दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा डॉकर इमेज के बारे में। तो आज मैं डॉकर इमेज के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताने वाला हूँ। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डॉकर इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉकर इमेज होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन है हम लोग लिख सकते हैं कि ए डॉकर इमेज इज अ ब्लूप्रिंट, जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पिछला वीडियो में। ठीक है, ब्लूप्रिंट को टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका यूज हम लोग को कंटेनर बनाने में होता है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज डॉकर इमेजेस होता क्या है, तो डॉकर इमेजेस एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है, जिसका यूज डॉकर कंटेनर को क्रिएट करने में होता है। ठीक है, डॉकर इमेज का काम इतना ही होता है। डॉकर इमेज एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है, जिसका यूज डॉकर कंटेनर को क्रिएट करने में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ब्लूप्रिंट को, ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जो होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरा कोई हाउस हाउस है। ठीक है, हाउस का हाउस का ब्लूप्रिंट। ठीक है, जैसे हम लोग मैप बनाते हैं, मैप। ठीक है, ये हो गया ब्लूप्रिंट। इसको समझ लो, ये हो गया डॉकर इमेज। ठीक है, और जब इस ब्लूप्रिंट से, इस मैप से, नक्शे से, ठीक है, हम अपने घर का नक्शा बनवा लिए हैं। घर के नक्शे से और इस ब्लूप्रिंट से जब हम हाउस बनाते हैं, ठीक है, बिल्ड हाउस। ठीक है, ये क्या होता है ना, जब हम हाउस बनाते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा डॉकर क्रिएट कंटेनर क्रिएट होता है यहाँ पे, डॉकर के केस में। क्योंकि मैप से हम लोग क्या करते हैं, मैप से हम लोग हाउस बनाते हैं, राइट। उसी तरह डॉकर इमेज से हम लोग क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज क्या है, डॉकर इमेज जो होता है ना, डॉकर इमेज, इसको हम लोग डायरेक्ट रन नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रन नहीं करता है। ठीक है, ये डॉकर इमेज जो है, ठीक है, डॉकर इमेज वो डायरेक्ट रन नहीं करता है। तो इसको रन करने के लिए क्या करना होगा हमको, डॉकर कंटेनर क्रिएट करना होगा। डॉकर कंटेनर क्रिएट कर दिए। ठीक है, और इसके बाद कंटेनर्स को रन करते हैं। कंटेनर्स को रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर इमेजेस। ठीक है, ये ये हमारा ओवरव्यू डॉकर का, डॉकर इमेज का डिफिनेशन हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, सिंपल वे में अगर हम लोग बोला जाए कि इमेज डॉकर इमेज के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो डॉकर इमेज के अंदर, ठीक है, ये एक रीड ओनली फाइल होता है। ठीक है, जो कि कंटेंट करता है, क्या कंटेंट करता है, सबसे पहला ये रन करेगा एप्लीकेशन कोड। जो एप्लीकेशन का कोड होगा वो रन करेगा। ठीक है, वो मतलब कंटेंट करता है, रन नहीं करता है, सॉरी। डॉकर इमेज जो है वो क्या करता है, जो हमारे एप्लीकेशन का जो कोड होगा ना, उसको रखता है, तभी तो हमारा एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है, दूसरा, रन टाइम, जितना भी रन टाइम हो, जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जावा का एप्लीकेशन है, जावा रन टाइम हो गया, पाइथन का है तो पाइथन रन टाइम हो गया। ठीक है, नोड का है तो नोड जेएस रन टाइम हो गया, ईटीसी। इस तरह से जितना जो जिस बेसिस पे रन टाइम होगा ना, वो रन टाइम को कंटेन करेगा। हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए लाइब्रेरी का भी जरूरत होता है। ठीक है, तो इस लाइब्रेरी को भी वो कंटेन करेगा। इसके अलावा, ठीक है, जो हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए डिपेंडेंसी चाहिए। ठीक है, उस डिपेंडेंसी को भी ये लोग, ठीक है, कंटेन करता है। इमेज जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारा चीज कंटेन करता है। ये सारा चीज जो है डॉकर इमेज के अंदर, ठीक है, कंटेंट होता है, तभी जाके हमारा
डॉकर कंटेनर इजिली रन करता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं रहता तो क्या होता? तो मैं बोल सकता हूँ जैसे बिफोर क्या बोल रहे हैं, डॉकर इंस्टॉलेशन। तो बिफोर डॉकर इंस्टॉलेशन जो है, बिफोर डॉकर इंस्टॉलेशन क्या इशू आता था हमारे पास? अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया है अपने लैपटॉप में, ठीक है, और मैं अपने एक फ्रेंड को शेयर कर रहा हूँ, तो क्या होता था बिफोर डॉकर इंस्टॉलेशन? ठीक है, कि सबसे पहला काम जो होता था, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ठीक है, ऐप, एप्लीकेशन को ऐप भी बोलते हैं, ठीक है, तो अब जो हमारा ऐप है वो वर्क कर रहा है ऑन माई सिस्टम, ठीक है, बट मेरे फ्रेंड के सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इशू आता था। उसके बाद क्या आता था, एप्लीकेशन जो है, ठीक है, मेरे में काम कर रहा है, बट फ्रेंड के सिस्टम में या सर्वर में वो फेल हो रहा है। ठीक है, तीसरा इशू आता था कि अगर मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ और मेरा सर्वर लिनक्स पे है, ठीक है, तो मेरे विंडोज में काम कर रहा है, बट लिनक्स सर्वर में काम नहीं कर रहा है। तो ये सारा सब इशू आता था जब भी हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करते थे लोकल में और उसको डिप्लॉय करते थे हम अपने सर्वर पे, ठीक है, या दूसरे के सिस्टम में। बट जब डॉकर आ गया, विथ डॉकर, जब डॉकर आ गया, तब क्या हुआ? सेम एप्लीकेशन जो हम डेवलप किए हैं, सेम एनवायरनमेंट जो हम, ठीक है, अपने में सेटअप किए हैं, ठीक है, वो वर्क करेगा सारे जगह, सारा जगह, यानी कि हम बोल सकते हैं एवरीवेयर, सब जगह काम करेगा। सेम एप्लीकेशन, सेम एनवायरनमेंट, सब जगह काम करेगा। अगर मैं विंडोज में काम किया हूँ तो वो लिनक्स सर्वर पे भी काम करेगा, मैक पे भी काम करेगा, चाहे दूसरे सिस्टम पे भी काम करेगा। विंडोज में भी कोई विंडोज 10 यूज कर रहा है, कोई विंडोज 11 यूज कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉकर में अगर मेरे में काम कर रहा है तो उसके में अगर डॉकर इंस्टॉल होगा तो वहां भी काम करेगा, सर्वर में अगर डॉकर इंस्टॉल होगा सब जगह काम करेगा। ये चीज हो गया डॉकर से सुविधा। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये सारा चीज इमेज कंटेंट करता है, डॉकर इमेज के कारण हुआ। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डॉकर इमेज जो है वो सॉल्व करता है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब ये जो है, ये जो मैंने बोला कि ये रखता है, ठीक है, अब ये रखता क्या क्या है एक्चुअली में? ठीक है, डॉकर इमेज के अंदर होता क्या क्या है ये मैंने बता दिया। ठीक है, कि ऐसा ऐसा ये चीज रहता है कोड के अंदर। ठीक है, तो डॉकर इमेज के अंदर एक्चुअली में रहता क्या है? ठीक है, तो बेस ओएस रहता है। बेस ओएस कुछ भी हो सकता है, उबंटू हो गया या अल्पाइन हो गया या फिर ईटीसी जो भी है वो सारा हो सकता है। ठीक है, रन टाइम हो गया, रन टाइम बोले तो मेरा जावा पे अगर है एप्लीकेशन या फिर पाइथन पे है या नोड जेएस पे है, ठीक है, जिस पे भी हमारा एप्लीकेशन होगा उस पे रन करेगा, ईटीसी में लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लाइब्रेरी मैंने बताया था, लाइब्रेरीज, ठीक है, LAIBRARIS, लाइब्रेरीज। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या होगा? ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड पैकेज होगा, जैसे पाइथन में कभी कभी होता है कि पाइथन में हम लोग कोई पैकेज जो सो पिप से इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल समथिंग, ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये लाइब्रेरी जो है जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी होगा वो रखता है इमेज के अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन कोड होगा, जो हमारा एप्लीकेशन कोड होगा पाइथन का, ठीक है, पाइथन या जावा का जो भी कोड होगा वो रखता है। ठीक है, जिससे हमारा एप्लीकेशन बनता है, जिससे हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन बनता है, राइट। और इसके अलावा जो कन्फिग होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है, कि ये इन्वायरमेंट रहेगा तभी हमारा ये एप्लीकेशन काम करेगा, जो भी इन्वायरमेंट सेटिंग करते हैं वो भी हमारा डॉकर के अंदर रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इमेज जो है सो रीड ओनली जो है सो फाइल होता है, और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इमेज बन गया ना,
उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको हाँ मैं डॉकर फाइल में चेंज करके दूसरा इमेज बना सकता हूँ, बट इमेज में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार इमेज बन गया, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे डॉकर इमेज का ये तो मैं बता दिया क्या रखता है, बट डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस यही होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉकर इमेज के बारे में, और यहाँ मैं इमेज के बारे में लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉकर कंटेनर के बारे में। ठीक है। तो डॉकर इमेज जो है ना, वो एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे एप्लीकेशन का। ठीक है। और कंटेनर क्या होता है? रनिंग इंस्टांस होता है किसका? डॉकर इमेज का। ठीक है। दूसरा, डॉकर जो है वो रीड ओनली फाइल होता है। ठीक है। बट कंटेनर जो है सो रीड भी होता है प्लस राइट भी होता है, दोनों होता है। ठीक है। हमारा इमेज रन नहीं करता है, हमारा इमेज नॉट रनिंग, रन नहीं करता है, बट कंटेनर रन करता है, तभी होता है, रनिंग एप्लीकेशन होता है वो। ठीक है। इमेज को हम लोग स्टोर करते हैं ऑन डिस्क, डिस्क में स्टोर करते हैं। ठीक है। और हम लोग कंटेनर को स्टोर करते हैं, ये रन करता है कहाँ? मेमोरी में। ठीक है। जो हमारा मेमोरी होता है उसमें रन करता है। ये हो गया हमारा डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर के बीच में। ठीक है। जो डिफरेंस होता है वो हो गया। ठीक है। यहाँ स्पेस दे देता हूँ। ठीक है। ये हो गया। अब हमारा जो, ठीक है, ये डॉकर का तो समझ में आ गया कि डॉकर क्या होता है, सारा चीज मैंने बता दिया, डिफिनीशन और उसका कंपोनेंट सारा बता दिया है। अब हमारा जो है क्वेश्चन है वो डॉकर इमेजेस। ठीक है। ये कैसे क्रिएट होता है? डॉकर इमेज, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है ये क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं आऊंगा यहाँ, मैं अपने टर्मिनल पे, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यहाँ पे हूँ, मेरे पास एल एस स्पेस हाइफन एल, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, दोनों फाइल क्लियर कर देता हूँ। एल एस स्पेस हाइफन एल, कोई फाइल फोल्डर नहीं है। पीडब्ल्यूडी मेरे पास कोई, मैं इस बात पे हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ जब, ठीक है, तो एक बस मिनी क्यूब का है, इसको इग्नोर किया जाए अभी फिलहाल। ठीक है। तो मेरे पास अभी कोई कंटेनर भी नहीं है, और मेरे पास कोई स्टॉप कंटेनर भी नहीं है। ठीक है। अब मैं, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि मेरे पास तो डॉकर इमेज है नहीं फिलहाल, इसको इग्नोर किया जाए तो मिनी क्यूब को, मेरे पास तो डॉकर इमेज है नहीं, तो मेरे पास डॉकर इमेज कैसे आएगा? तो दो वे है। पहला वे है कि डॉकर हब पे पब्लिकली इमेज जो है उसको पुल करके यूज कर ले, सबसे पहला चीज। या दूसरा, ठीक है, डॉकर फाइल लिख के, डॉकर फाइल लिख कर खुद का इमेज बना ले। लेकिन ये इमेज बनाने के लिए भी हमको बेस इमेज चाहिए, जो डॉकर हब से ही लेगा वो। ठीक है। तो ये छोड़ो, ये बेस इमेज ले रहा नहीं ले रहा वो बात का बात है। या तो डॉकर हब से हम लोग पब्लिकली इमेज को पुल कर ले, तब उसको यूज करें और कंटेनर रन करें। ठीक है। दूसरा, डॉकर फाइल लिख ले और उसको बना ले। ठीक है। कैसे होगा? ठीक है। तो इसको देखो, दो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ। मैं यहाँ आ गया, अभी मेरे पास डॉकर इमेजेस कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई इमेज नहीं है, राइट? नहीं है इमेज। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इमेज को पुल कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर पुल NGINX, NGINX, मैं इसको पुल कर लेता हूँ। पुल करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं डॉकर पुल इन मैं जब भी डॉकर पुल कमांड करूंगा ना, और जिस इमेज का नाम दूंगा, ये इमेज क्या करेगा, हमारे डॉकर हब से हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर देगा।
तो जैसे ही इंटर करेंगे तो डॉकर हब से nginx इमेज हमारे लोकल में डाउनलोड कर देगा। ये डाउनलोड हो रहा है। कहाँ से हो रहा है देख लो, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी दिस, डॉकर हब से हो रहा है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया है। जब हम चेक करेंगे डॉकर स्पेस इमेजेस, तो हमारा nginx जो लेटेस्ट वर्जन है ये हमारा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा होगा लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी nginx, और यहाँ लिखा रहा है डाउनलोड न्यूअर इमेज फॉर nginx लेटेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा nginx लेटेस्ट डाउनलोड हो गया है। यहाँ लिखा रहा है वही चीज, डाउनलोड न्यूअर इमेजेस nginx डाउनलोड है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि मैं डॉकर हब से पुल कर लूंगा, डॉकर पुल और इमेज। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरा डॉकर हब से ये इमेज डाउनलोड कर देगा कहाँ, मेरे लोकल में, और ये मेरा इमेज आ गया है। और इस इमेज का यूज करके हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर रन डिटैच मोड में मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं डायरेक्ट क्रिएट कर देता हूँ nginx। ठीक है, विथ लेटेस्ट, तो ये हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसको देखेंगे डॉकर पीएस, तो हमारा डॉकर रन कर रहा है, ये वाला डॉकर रन कर रहा है। राइट, ये पहला मेथड हो गया। चलो अब दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि हम खुद का बना लेंगे। ठीक है, खुद का कैसे बनाएंगे, ls स्पेस हाइफन एल, हमारे पास कोई फाइल फोल्डर नहीं है, डॉकर इमेज में हमारा बस दो ही इमेज है, और डॉकर पीएस हाइफन ए करेंगे तो हमारा एक ही कंटेनर है बस। ठीक है, तो चलो अब दूसरा मेथड बना लेते हैं। ये दो पहले से है और ये कंटेनर एक पहले से है। मैं क्या कर रहा हूँ, vi स्पेस मैं डॉकर फाइल बनाऊंगा। मैंने बोला था कि हम लोग डॉकर फाइल बनाते हैं। मैं यहाँ क्या करूंगा, फ्रॉम मैं nginx, ठीक है, लेटेस्ट मैं यूज करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ cmd करता हूँ। ठीक है, cmd में क्या करूंगा, इको, ठीक है, मैं डाल लेता हूँ अमन कुमार। ठीक है, अमन कुमार प्रिंट कराता हूँ, देखो कैसे, कैट डॉकर फाइल, ये मैंने इमेज ले दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, और मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ माय नेम v1 करके, मैं इमेज दे दिया और इसको मैं यूज करके कर लिया मैं। तो मेरा ऑलरेडी ये nginx इमेज है ऑलरेडी लोकल में, तो ये स्किप कर दिया डाउनलोड। ठीक है, नहीं रहता तो ये डाउनलोड करता है, तो ये स्किप कर दिया क्योंकि ये आईडी उसको मिल गया। दूसरा बोल रहा है ये जो कमांड है वो इंटीग्रेट कर दिया हमारे इमेज के साथ। अब क्या होगा, ये इमेज जो है ना ये हमारा बन गया है सक्सेसफुली, यहाँ लिखा रहा है सक्सेसफुली बिल्ड दिस, जो कि इमेज का नाम है माय नेम v1। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी मैं करूंगा डॉकर इमेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक इमेज आ गया होगा माय नेम v1, ये हमारा इमेज आ गया जो कि पहले नहीं था। अभी भी हम कर रहे हैं डॉकर पीएस, तो हमारा कंटेनर रन नहीं कर रहा है, और डॉकर पीएस हाइफन ए कर रहे हैं तो हमारा कंटेनर रन नहीं कर रहा है। राइट, ये पुराना वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉकर रन हाइफन dt, और मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, कौन सा, ये माई नेम वाला को, ये माई नेम वाला इमेज जो है ये मैं इसको रन करूंगा, और इसका वर्जन भी लूंगा क्योंकि विदाउट वर्जन ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसका वर्जन भी मैं सॉरी टैग लूंगा। ठीक है, तो विदाउट टैग काम नहीं करेगा, तो मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो मेरा नाम प्रिंट करेगा अमन कुमार। ठीक है, और ये रन यहाँ नहीं कर रहा है क्योंकि ये करेगा, क्योंकि ये nginx का वेब सर्वर है, तो ये डॉकर पीएस हाइफन ए कर रहे हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया, ये बीसी वाला बीसीए। ठीक है, ये वाला तो क्रिएट हो गया है, बट ये प्रिंट कहाँ करेगा, वेब सर्वर है तो वेब सर्वर में क्रिएट करेगा। मैं एक बार और रन कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसको पोर्ट मैप कर देता हूँ ताकि मैं वेब सर्वर में पोर्ट के थ्रू दिखा सकूं। 8080 से मैं इसको मैप कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो मेरा ये 348 वाला जो है ये कंटेनर रन कर रहा है। चेक कर लेते हैं डॉकर पीएस। ठीक है,
ये हमारा जो है सो रन कर रहा है, राइट। ठीक है। सॉरी, ये क्लोज हो गया, एक मिनट। डॉकर पी एस हाइफन ए, ठीक है, ये मेरा एग्जिट दिखा रहा है। ठीक है। तो मैं डिटेच मोड में ओपन नहीं करके मैं क्या कर रहा हूँ, बस पोर्ट मैपिंग कर दे रहा हूँ। अब ये प्रिंट कर दिया, अमन कुमार। ठीक है। और इसको देखना है तो यहाँ पे डॉकर पी एस, ये स्टॉप हो जा रहा है। हालांकि क्या है ना, मेरा कंटेनर क्या कर रहा है, कंटेनर क्रिएट हो रहा है, नाम प्रिंट कर रहा है, और वो क्लोज हो जा रहा है, इसलिए ये क्लोज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज हो गया होगा। ठीक है, क्लोज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जब भी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है पोर्ट मैपिंग करना, नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट रन करेंगे तो हमारा नाम प्रिंट करेगा। देखो, जितना बार रन करेंगे उतना बार मेरा नाम प्रिंट करेगा। ठीक है। ये बार बार हम कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, डॉकर पी एस हाइफन ए करेंगे तो ये भर गया होगा पूरा, क्योंकि मैंने इतना बार क्रिएट कर दिया कंटेनर। ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि डॉकर इमेज जब मैं कर रहा था, मैं इमेज के बारे में बता रहा था। एक इमेज तो मैंने डॉकर डॉकर पुल कर लिया, और एक मैंने खुद का बना लिया, और दोनों से मैंने कंटेनर रन करवा दिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डॉकर इमेज डाउनलोड करना, पहला मेथड। डॉकर हब से पुल कर लो, दूसरा, ठीक है, जो मैंने किया वो है खुद का एक डॉकर फाइल बना दिया, और डॉकर फाइल से, ठीक है, मैंने ये इमेज, ठीक है, बिल्ड किया है। ठीक है। उसके बाद कंटेनर रन किया है। अब ये इमेज बिल्ड हो गया, तो इमेज रहेगा कहाँ, ये तो मैं डॉकर फाइल से मैंने यूज कर लिया। अगर मैं, ये है, ये तो अभी मेरे लोकल में है, मैं इसको कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है। तो इसको रखने के लिए बहुत सारा चीज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डॉकर इमेजेस कैन बी स्टोर। कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है डॉकर इमेज। तो सबसे पहला डॉकर हब जो बताए थे, ठीक है, जो डॉकर ने खुद दिया है, ठीक है, डॉकर का ही है। दूसरा हो गया AWS जो क्लाउड है, वो ECR नाम करके एक सर्विस है, जिसमें हम लोग डाल सकते हैं डॉकर इमेजेस को। अजूरे भी एक क्लाउड है, उसमें ACR करके, ठीक है, एक सर्विस है। और GCP भी एक क्लाउड है, ठीक है, वहां पे GCR करके सर्विस है। ठीक है। तो AWS में ECR, अजूरे में ACR, और GCP में GCR। ठीक है। और डॉकर हब में, ठीक है, ये डॉकर का है। ये सारा क्या है, ये रजिस्ट्री है, REGISTRY रजिस्ट्री है। ठीक है। ज- किस चीज का रजिस्ट्री है, डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेज स्टोरेज, STORAG स्टोरेज सर्वर का रजिस्ट्री है। ठीक है। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, डॉकर इमेज को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कि डॉकर इमेज क्या है, क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दोनों मेथड बता दिया हूँ। ठीक है। अब इसमें कुछ पॉपुलर कमांड होता है। ठीक है। सबसे पहला कमांड क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ सारा कमांड्स। डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस रिलेटेड कमांड्स होता है, रिलेटेड कमांड्स। तो जो कमांड होता है, वो पहला कमांड है डॉकर इमेज, इमेजेस, डॉकर इमेजेस। ठीक है। ये पहला कमांड होता है। ये क्या करता है, जितना भी इमेज होगा, जितना भी इमेजेस होगा, जितना भी इमेजेस इमेजेस होगा, उसको लिस्ट करेगा डॉकर में, उसी लिए यूज करते हैं। एक आता है डॉकर पुल इमेज नेम। यहाँ पे क्या करेगा, जो भी इमेज नेम देंगे, जो भी इमेज नेम देंगे हम, ठीक है, वो इमेज डॉकर हब में होगा, तो वहां से डाउनलोड कर देगा। मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया था डॉकर पुल NGINX,
तो क्या किया था यहाँ पे डाउनलोड कर दिया था। यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये डॉकर पुल एनजीएनएक्स, मैंने एनजीएनएक्स से इमेज दिया तो एनजीएनएक्स डाउनलोड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी देंगे वो डाउनलोड कर देगा। अगर एनजीएनएक्स ऑन कर देते हैं तो ये एरर आएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा इसको ये चीज। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी डाल देते हैं, अगर कुछ भी डाल दिए, ठीक है, ये एरर आएगा। ठीक है, तो वही चीज है, जो इमेज नेम डॉकर हब में होगा उसी को वो डाउनलोड करके देगा। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे वो है डॉकर RMI इमेज नेम, इमेज आईडी या इमेज नेम। तो यहाँ पे जो लिस्ट करता है, डॉकर इमेज में जो लिस्ट करता है जितना भी इमेज नेम, या तो आईडी देंगे, ठीक है, या नेम देंगे इमेज का। ठीक है, तो उस डॉकर इमेज को, उस डॉकर इमेज को डिलीट कर देगा हमारे लोकल सर्वर से जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा डॉकर है। उसके बाद आता है डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड कमांड आता है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे डॉकर बिल्ड -t, और मैंने यहाँ माई नेम या माई नेम V1 करके मैंने डॉट करके बताया था। ये कमांड है जिससे डॉकर इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, पांचवा डॉकर टैग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मैंने डॉकर इमेज का नाम, डॉकर इमेज का नाम, ठीक है, नेम मैंने दे दिया है माई माई नेम V1। ठीक है, V1, तो इसको उसको माई नेम V2 कर सकते हैं रीनेम वाया डॉकर टैग कमांड। मतलब डॉकर इमेज का जो टैग है उसको रीनेम करना है, तो हम लोग डॉकर टैग कमांड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉकर पुश। ठीक है, डॉकर पुश से क्या करते हैं, डॉकर पुश से हम लोग, ठीक है, डॉकर इमेज को डॉकर इमेज को लोकल से डॉकर हब या जो भी ECR हो गया या ACR हो गया या GCR हो गया, ETC रजिस्ट्री में पुश करते हैं, मतलब भेजते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये सारा कमांड हो गया। तो यहाँ पे यही सारा कमांड है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉकर इमेजेस, मेरे पास लिस्ट देखना है तो डॉकर इमेजेस किए तो देखो ये लिस्ट दिखा दिया, हमारे पास इतना इमेजेस है। ठीक है, डॉकर पुल। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कौन सा मैं कर ले रहा हूँ, जैसे HTTPD अल्पाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर कर दिया। अगर ये इमेज होगा तो ये पुल कर देगा, नहीं है तो मैं HTTPD ही डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये पुल कर देगा लेटेस्ट वाला। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कर लेता हूँ, मैं पाइथन कर लेता हूँ। तो ये पाइथन नाम का है हमारे डॉकर हब में, ये लेटेस्ट नाम का जो है सो ये पुल कर दिया। मैं चेक कराता हूँ, अभी मेरे पास क्या है, तीन ही है, माई नेम, NGNX और मिनी क्यू, तीन ही इमेज है। ये डाउनलोड हो जाएगा तो मेरे पास चार आ जाएगा, एक पाइथन वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डॉकर इमेज किए तो लिस्ट कर रहा है, और डॉकर पुल किए तो क्या कर रहा है, डॉकर हब से हमारे लोकल में डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जीबी में जाएगा, इसका जो सॉफ्टवेयर है ये जीबी में जाएगा, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है इसको अपडेट होने में। चलो ये हमारा हो गया पाइथन।
मैं अब चेक करता हूँ डॉकर इमेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। माई नेम पहले से था, nginx पहले से था, पाइथन आ गया नया, मिनी क्यूब पहले से था। ये पाइथन का जो आया है, ये देखो कितना है, 1.12 GB है ना। मैं इसलिए बोल रहा था जीबी में है, क्योंकि ये टाइम लगा रहा है। अगर एमबी में रहता तो तुरंत डाउनलोड हो गया रहता है। जीबी में है इसलिए टाइम लगा है डाउनलोड होने में। ठीक है, ये हो गया। तो डॉकर पुल से हम लोग क्या किए, डॉकर हब से लोकल में इमेज को डाउनलोड किए। डॉकर इमेज से क्या किए हम लोग, आ, जितना भी डॉकर इमेजेज है उसको हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है हम लोग कमांड चलाते हैं, डॉकर बिल्ड। तो डॉकर पहले मैं देख लेता हूँ, एल एस स्पेस हाइफन एल, यहाँ पे एक डॉकर फाइल है। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर बिल्ड माई, या मैं अमन कर दे रहा हूँ, अमन नाम से एक मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज बना रहा हूँ। उसका टैग दे रहा हूँ V1। ठीक है, मैं बना दिया ये। ठीक है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी। ये क्यों आ रहा है, माई नेम वन। ठीक है, ये बन गया है। ठीक है, डॉकर वो इसलिए इशू आया ना, ये इसलिए इशू आया, डॉकर का नाम जो है सब हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए इशू आया। ये ले लिया। अभी मैं डॉकर इमेज कर दिया ना। ठीक है, डॉकर इमेजेस करूंगा तो आ गया होगा ये माई नेम वन। अगर मैं वो जो कर रहा था ऊपर में कमांड, वो ये भी काम करेगा, बस इसको स्मॉल ए कर देना है, ये भी काम करेगा अब। ठीक है, अब मैं डॉकर इमेजेस करूंगा तो हमारा इमेजेस बन गया है। ठीक है, ये मेरा अमन नाम का इमेज बन गया है, बन गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो मेरा पास क्या है, ये तो मैं कर रहा हूँ डॉकर बिल से मैं इमेज बना रहा हूँ, जो कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। डॉकर इमेज से लिस्ट करते हैं, डॉकर पुल से जो है सो हम लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डॉकर बिल से इमेज बनाते हैं। ठीक है, इमेज मैंने बना दिया है। अब मैं डॉकर टैग से क्या करूंगा, रीनेम करूंगा टैग को। कैसे, डॉकर टैग किसको करना है, अमन V1 को क्या नाम से करना है, अमन V2 करना है। इंटर कर दो। अब डॉकर इमेजेस कर दो, तो देखो यहाँ पे अमन नाम का था V1। ठीक है, तो ये तो रहेगा ही अमन V1। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और रीनेम करके बना दिया है, ये अमन V2 मैंने टारगेट पे बना दिया है। ये रीनेम हो गया है। अब जब रीनेम हो गया तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि जब मैंने रीनेम किया तो ये V1 हट के V2 आना चाहिए था। क्वेश्चन ये आना चाहिए था हमारे पास। ये इसलिए नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि ये रीड ओनली फाइल है। एक बार डॉकर इमेज बन गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये डॉकर इमेज बन चुका है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो मेरा आईडी है, ठीक है, आईडी सेम है। ठीक है, ये जो मेरा आईडी है, ठीक है, V1, इसको मैंने अमन V2 कर दिया है। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जो फीचर मेरा अमन V1 में था, सेम फीचर मेरा अमन V2 में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने डॉकर टैग यूज किया था। ठीक है, ये इसलिए यूज करते हैं। डॉकर पुश से क्या करते हैं, लॉगिन करके भेजते हैं, ये मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, डॉकर आरएमआई क्या करते हैं, डॉकर आरएमआई से या तो इमेज का नाम, ठीक है, इमेज का नाम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, विथ वर्जन डालेंगे। ठीक है, कौन सा वर्जन डिलीट करना है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉकर इमेजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अमन V1 हट गया है। फिर से कर रहे हैं, डॉकर आरएमआई, मैं क्या कर रहा हूँ, ये अमन जो है, ठीक है, इसको डाल रहा हूँ और ये V2 डाल रहा हूँ। इंटर कर दिया, ये अनटैग हो गया। इसका मतलब डॉकर इमेजेस करूंगा, ये हमारा अमन वाला दोनों हट गया, मैंने अमन 1 अमन 2 दोनों हटा दिया, राइट। तो ये हो गया नाम से, मैंने डॉकर आरएमआई इमेज नाम दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा डॉकर इमेज रिमूव हो गया। अब मैं आईडी से करता हूँ, डॉकर आरएमआई, मैं आईडी डाल देता हूँ, ये माई नेम वन है ना, इसका मैं आईडी डाल देता हूँ। ये मैं आईडी डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा बोल रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि दो है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, दो नाम से है, इसलिए एरर आ रहा है। तो वो कंफ्यूज हो रहा है किसको डिलीट करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा ले रहा हूँ, nginx। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये यूनिक है। तो इसको मैं ले रहा हूँ तो इसको रिमूव कर देगा। अब इसको रिमूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है चाइल्ड ऑलरेडी है इसका। ठीक है,
तो मुझे क्या करना होगा, डॉकर पीएस में इसको पहले स्टॉप करना होगा। डॉकर स्टॉप, ये कंटेनर को स्टॉप करना होगा। ठीक है। और मेरा यहाँ पे जो डॉकर पीएस हाइफन ए है, सॉरी, इसको मुझे सारा रिमूव करना होगा। डॉकर रिमूव, मैं सारा एक साथ ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। डॉकर पीएस हाइफन ए क्यू। ठीक है। सारा रिमूव कर दिए, डॉकर पीएस में कुछ नहीं है। और डॉकर पीएस हाइफन ए में भी कुछ नहीं है। ठीक है। अब मैं डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं डॉकर आरएमआई करूंगा। अब मैं इसको ले रहा हूँ यूनिक वाले को। ठीक है। ये मेरा इजिली डिलीट हो जाना चाहिए। क्या रहा अब? अ, अच्छा, चाइल्ड वाला ऑलरेडी है। इस इमेज का यूज करके मैंने क्या किया है, ये वाला बनाया है। इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाइल्ड वाला को नहीं करके मैं ये कर रहा हूँ पाइथन। इससे मैंने नहीं बनाया एक भी चाइल्ड। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा। ठीक है। डॉकर आ इमेजेस करूंगा तो वो मेरा पाइथन वाला चला गया है। अब ये बच गया है। ये nginx तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक ये दोनों डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इसका यूज करके मैंने ये दोनों बनाया है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉकर आर एम आई, पहले मैं ये वाला डिलीट कर दे रहा हूँ, माई नेम वन करके, और एक माई नेम ये वाला करके। ठीक है। दोनों में रिमूव कर दिया है, अनटैग हो गया। तो अब मैं डॉकर इमेजेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरा हो गया रिमूव। अब जो मैं ये रिमूव कर रहा था, जो एरर आ रहा था, अब वो एरर नहीं आएगा। यहाँ पे डॉकर आर एम आई और ये वाला जो मैं कर रहा था, ये एरर, ये अब एरर नहीं आएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। डॉकर इमेजेस करेंगे तो हमारा रिमूव हो गया है। तो होप सारा कमांड समझ में आ गया। ये डॉकर पुश वाला मैं बताऊंगा, कुछ नहीं है। डॉकर पुश करके जो है सब लोग डॉकर लॉगिन करते हैं, फिर उसमें पुश करते हैं। ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं डॉकर हब से सारा बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है। अभी फिलहाल, ठीक है, ये समझ लो कि डॉकर पुश से क्या करते हैं हम लोग अपने इमेज को लोकल से, ठीक है, डॉकर हब में या ईसीआर में हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं इनको। ठीक है। तो ये हमारा है। ठीक है। होप सारा कमांड समझ में आ गया होगा। डॉकर इमेज क्या है, डॉकर पुल इमेज क्या है, डॉकर आरएमए इमेज क्या है, डॉकर बिल्ड क्या है, डॉकर टैग क्या है, डॉकर पुश क्या है। तो हमारे डॉकर इमेजेस में, ठीक है, हमारे डॉकर इमेजेस में, ठीक है, तो जितना भी जरूरत होता है, डॉकर इमेज में जितना भी कंपोनेंट्स, जितना भी सारा चीज जरूरत है, मैंने सारा डिफिनीशन से लेके प्रैक्टिकल तक, हैंड्स ऑन तक, सारा एक एक कंपोनेंट, एक एक कमांड मैंने बता दिया है। इससे ज्यादा डॉकर इमेज में कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो होप डॉकर इमेज सब समझ में आ गया होगा क्लियरली। ठीक है। डॉकर इमेज में इतना ही है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।